नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं अफ्रीका की जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनके बारे में। देखिए, ये अपना चैप्टर चल रहा है वैश्विक जल चक्र और जल के प्रमुख स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने देख लिया था ऑलरेडी भौम जल देख लिया था हमने, फिर आर्टिजियन कूप होते हैं, कुएँ वगैरह होते हैं, झीलें हमने देख ली थी विश्व की प्रमुख प्रमुख, है ना। और उसके बाद में हमने नदियाँ जो है भी देखना शुरू कर दी थी, और उन नदियों में हमने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप की मुख्य मुख्य नदियाँ जो है वो हमने देख लिए। उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है वो कम्युनिटी टैब है जो अपनी है, उस पर हमने साझा भी कर दिया है, और रोज़ सुबह वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और पोल भी होता है उसमें, तो आप वहाँ पर जाइए और उसका आंसर भी दीजिए और अपनी दिशा को अपनी स्टडी जो है उसको एक सही दिशा दीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं अफ्रीका की मुख्य नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अफ्रीका में देखें, ऐसा तो लाखों छोटी मोटी नदियाँ होगी, हज़ारों, उससे हमें मतलब नहीं है। जो मोटी मोटी नदियाँ हैं जो न्यूज़ में रहती है या किसी के मुंह पे रहती है, वो नदियों के बारे में हम जान लेंगे, ठीक है। अगर इन नदियों के बारे में अगर हमने जान लिया तो क्वेश्चन जो आएगा उसे हम सॉल्व कर ले जाएंगे। जैसे नील नदी, कांगो या जायरे, एक ही बात है, दोनों कांगो भी कहते हैं जायरे भी कहते हैं। जाम्बेजी नदी, मारा नदी, नाइजर नदी, लिम्पोपो नदी और ऑरेंज नदी। इन नदियों में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, क्या जानना है कि ये नदी कौन से सागर में गिरती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है। और बहुत खींच के एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये नदी कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, कोई इंपॉर्टेंट रिवर है तो ये दोनों चीज़ें हम इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नील नदी। इससे पहले आप देखिए अफ्रीका का मैप देख लीजिए पूरा। ये अफ्रीका है अपना कॉन्टिनेंट पूरा का पूरा। यहाँ पर इजिप्ट है, लीबिया है, चाड है ना, सेंट्रल अफ्रीकन जो रिपब्लिक है वो है, यहाँ पर जाम्बिया है, मलावी, तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया, है ना। और यहाँ पर आ जाए तो आप अंगोला, यहाँ पर नामीबिया, यहाँ बोत्सवाना है, ये साउथ अफ्रीका यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर मोजाम्बिक है ना, ये ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये देश हैं, और फिर छोटे छोटे देश इधर बहुत सारे हैं, वो भी देखते जाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ बहती है उसके हिसाब से। अब नील नदी के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी और अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है नील नदी। नील नदी देखिए, दो नदियों से मिलकर नील नदी बनती है, एक वाइट नाइल और एक ब्लू नाइल, यानी श्वेत नील और नीली नील। इससे बढ़िया आप इंग्लिश में समझिए, वाइट नाइल और ब्लू नाइल से मिलकर बनती है नील नदी। अब जो वाइट नाइल है तो वो निकलती है कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैं आपको अफ्रीका के बारे में बता रहा था पहले के लेक्चर्स में भी, कि विक्टोरिया झील जो है, पहली बात तो जो ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है उसका पार्ट नहीं है, ये याद रखना है जीवन में। और दूसरी बात, यहाँ से निकलती है एक वाइट नाइल, और ये वाइट नाइल फिर जाती है विषुवत रेखा को काटती हुई आगे, यानी विषुवत रेखा के नीचे से ये निकलती है और विषुवत रेखा को काटती हुई आगे चल जाती है। और युगांडा की जो राजधानी है वो श्वेत नील जो है इसके ही ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और युगांडा में जो है इसके ऊपर बना हुआ है ओयन बांध। इतनी ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लेना कि युगांडा से ये नदी होकर गुजरती है। और दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है जुबा, वो जुबा वाइट नाइल के ऊपर ही बनी होती है। ये देखिए, ये है विक्टोरिया लेक, और विक्टोरिया लेक से यहाँ पर है लेक क्योगो, और ये है लेक अल्बर्ट। यहाँ से निकलती हुई युगांडा से होती हुई आगे जाती हुई ये जुबा, देखिए साउथ सूडान की राजधानी, जुबा से होती हुई फिर आगे जाती है राजधानी ए होते हुए, और ये है सूडान की राजधानी खार्तूम भी इसके उसके ऊपर ही है। अब देखिए खार्तूम, इधर से एक इथियोपिया नाम का एक देश है, इथियोपिया नाम के देश से एक और नदी निकलती है ब्लू नाइल, है ना। तो ब्लू नाइल जो है वो आके फिर इथियोपिया से मिलती है कहाँ पर? सूडान में आकर खार्तूम नाम की जगह पर मिलती है वाइट नाइल और ब्लू नाइल एक दूसरे से। इसके बाद में ये नील नदी के रूप में आगे जाती हुई इजिप्ट में जाती है, और इजिप्ट की तो जीवन रेखा ही नील नदी कहते हैं। और मिस्र की जो सभ्यता है वो इसी नदी के किनारों पर फली फूली है, और मिस्र की राजधानी जो है कायरो, वो भी इसी नदी के किनारे पर है। और अलेक्जेंड्रिया नामक एक शहर है, वो भी इसी नदी के किनारे पर, नील नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। फिर नील नदी जाके भूमध्य सागर में गिर जाती है, और एक पंजाकार ये डेल्टा का निर्माण वहाँ पर करती है। इस प्रकार से नील नदी कहाँ से निकलती है? दो इसकी नदियाँ हैं, एक वाइट नाइल और एक ब्लू नाइल। वाइट नाइल निकलती है विक्टोरिया लेक से, फिर ये युगांडा से होते हुए साउथ सूडान में जाती हैं, और साउथ सूडान की राजधानी जुबा जो है वो इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर जाके ये साउथ सूडान से ऊपर सूडान देश आता है, और सूडान में ये जो है ये नदी मिलती है वाइट नाइल से, और ये ब्लू नाइल से, और ब्लू नाइल जो है वो निकलती है कहाँ से? लेक ताना से,
लेक ताना, TANA, लेक ताना जो है इथियोपिया में है, वहाँ से ब्लू नाइल निकलती है और खार्तुम नाम की जगह पर मिलती है दोनों नदियाँ एक दूसरे से। उसके बाद नील नदी के रूप में आ गई ये इजिप्ट में होती हुई जाती है और इजिप्ट की राजधानी कायरो भी इसी के किनारे पर स्थित है ना। इस प्रकार से ये हमने नील नदी के बारे में जान लिया। तो दक्षिणी सूडान की राजधानी juba है, साउथ सूडान की राजधानी, दो देश है, एक सूडान और साउथ सूडान। अभी थोड़े दिनों पहले ही सूडान से साउथ सूडान अलग हुआ है ना, अभी 2-4-5 साल की बात है। अब ब्लू नाइल है, ब्लू नाइल देखिए इथियोपिया की ताना झील है, वहाँ से ये निकलती है, फिर ये नदियाँ जो है आगे बढ़ती हुई जाती है और ये ब्लू नाइल और जो वाइट नाइल है इनके बीच में का मध्य का जो दोआब है वहाँ पर अल गजीरा नाम का एक कपास का मैदान भी पड़ता है, ये आपको याद रख लेना है। फिर देखिए इन दोनों नदियों के संगम पर, ब्लू और वाइट नाइल के संगम पर ही सूडान की राजधानी खार्तुम है वो है। तो देखिए सूडान और साउथ सूडान दोनों की राजधानी किसके तट पर है, तो वो नील नदी के तट पर ही बसी हुई है। सूडान की राजधानी खार्तुम और साउथ सूडान की juba राजधानी है। और मिस्र की राजधानी है ना इजिप्ट की राजधानी है कायरो भी इसी नदी के किनारे पर है। तो ऐसी एक नदी जिसके ऊपर तीन देशों की राजधानियाँ बसी हुई है, ठीक है। फिर देख इसकी जो काहिरा है राजधानी मिस्र की, वो भी नील नदी पे ही हमने जान लिया है, ठीक है। इस प्रकार से अलेक्जेंड्रिया जो बंदरगाह है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट, बहुत बड़ा पोर्ट है मिस्र का ये, है ना, ये मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है अलेक्जेंड्रिया, तो वो भी इसी नदी के किनारे पर ही, मुहाने पर ही स्थित है। और हेरोडोटस जो इतिहास का जिसे जनक कहते हैं, उसने तो नील नदी को वरदान कहा था इजिप्ट के लिए, है ना। ये हमने जान लिया इसके बारे में अच्छे से। एक बार फिर मैं यहाँ पर क्लियर करके समझा दूँ। ये है विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से ये नदी निकलती है, ये है, मान लो आप समझ लीजिए, ये है यहाँ पर विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ये नदी निकलती है आगे युगांडा से होती हुई, फिर यहाँ पर साउथ सूडान आ जाता है ना। साउथ सूडान की जो राजधानी है juba इसी नदी के किनारे है। यहाँ पर है इथियोपिया नाम का देश और यहाँ पर है एक लेक ताना। इसी ताना लेक से निकलती है एक ब्लू नाइल, और ब्लू नाइल जो है ये खार्तुम नाम के स्थान पर, खार्तुम नाम की जगह पर, जो कि पड़ता है सूडान में, और ये सूडान की राजधानी में है, इस पर जो है ये नदी एक दूसरे से मिलती है। ये है वाइट नाइल और ये है ब्लू नाइल। इस प्रकार से फिर ये नदी आगे बहती हुई जाती है और मिस्र में जो कायरो मिस्र की राजधानी है वो इसी पर है, और फिर ये जाके भूमध्य सागर में मिल जाती है। और जो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह है वो जो नील यहाँ का इजिप्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो इसी नदी के किनारे पर है। तो ये हमने यहाँ पर जान लिया। एक बार इस नक्शे से और देख लीजिए, ये है लेक विक्टोरिया, यहाँ से निकलती है युगांडा से होती हुई, फिर ये नदी जाती है साउथ सूडान में, और साउथ सूडान की राजधानी juba इसी नदी के किनारे पर है। फिर आगे चलकर खार्तुम नाम की एक जगह पड़ती है, और यहाँ पर देखिए एक लेक ताना है, और लेक ताना से निकलती है ब्लू नाइल, और ब्लू नाइल और वाइट नाइल खार्तुम नाम की जगह पर एक दूसरे से मिलती है। और इसी नदी, दोनों नदियों के संगम पर खार्तुम नाम की जगह है जो कि सूडान नामक देश की राजधानी है। फिर ये नदी आगे बहती हुई जाती है और राजधानी जो कायरो है मिस्र की, इजिप्ट की, वो इसी के किनारे है, और इजिप्ट का सबसे बड़ा बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया इसी नदी के मुहाने पर है। फिर ये नदी जाके भूमध्य सागर में मिल जाती है। इतना याद रखना। इस नदी के बारे में एक और याद रख लेना, ये तो है देखिए इथियोपिया नाम का देश जो कि लैंडलॉक्ड है, इतना याद रखना इसके बारे में। और इस पर है, इसकी राजधानी है आदिस अबाबा, और इस आदिस अबाबा इसकी राजधानी होने के बाद में यहाँ पर एक आपको देख रहा होगा ग्रेट रेनेसा डैम। तो ये जब ग्रेट रेनेसा डैम इथियोपिया बना रहा होता है, तो इस डैम के चक्कर में इथियोपिया और इजिप्ट के बीच में लड़ाई जो है, यानी युद्ध की नौबत भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर डैम बना लेंगे तो इस नील नदी में पानी की कमी हो जाएगी और जो है इजिप्ट सफ़र करेगा, इसलिए इन दोनों के बीच में युद्ध की नौबत भी आ जाती है, परंतु बाद में ये युद्ध जो है टल जाता है। यहाँ से एक चीज़ और देख लेते हैं साथ ही साथ में, ये है अपना अफ्रीका का मैप, इसको मैं क्लियर कर लूँ। ये जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसे कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? तो इस पर तो देखिए विवाद है, कोई 4 बताता है, कोई 5, पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक एरिट्रिया नाम का देश है जो कि लाल सागर से मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिबूती, और जिबूती में चाइना का जो है एक मिलिट्री बेस भी है। और यहाँ पर है इथियोपिया और ये है सोमालिया। तो ये एरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया,
ये जो है चारों देश मिलके हॉर्न ऑफ अफ्रीका का निर्माण करते हैं, और इनमें से सिर्फ इथियोपिया जो है वही लैंडलॉक्ड है, बाकी सारे जो देश हैं वो किसी न किसी सी से टच होते हैं। ये हमने देख लिया। अब चलते हैं आगे। नील नदी देख ली हमने, बहुत अच्छे से समझ लिया। अब चलते हैं कांगो या जायरे नदी, और ये देखिए अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर अफवाह की बात करें तो ये तो अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील नदी सबसे लंबी जरूर है, परंतु अफवाह के हिसाब से देखें तो कांगो नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। नील तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है, परंतु अगर अफवाह बेसिन के हिसाब से देखा जाए तो कांगो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और अगर लंबाई के दृष्टि से देखा जाए तो दूसरी सबसे बड़ी अफ्रीका की नदी है, नील नदी के बाद में, याद रह जाएगा। अब देखिए, ये देखिए यहाँ से जाम्बिया की सीमा से ये नदी निकलती है, और फिर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। उसके बाद में यहाँ पर एक देश पड़ता है कॉन्गो नाम का, और कॉन्गो और इनके बीच में सीमा बनाते हुए नदी फिर जाके अटलांटिक महासागर में गिर जाती हैं। इस प्रकार से ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दोनों देशों के बीच में ये नदी जो है सीमा बनाती हुई आगे जाकर किसमें अटलांटिक सागर में गिर जाती है। तो सबसे बड़ी याद तो रखने वाली ये बात है कि ये अटलांटिक सागर में जाके मिलती है, कांगो या जायरे, ठीक है। इसका याद रखने का तरीका है, कांगो मतलब, अब छोड़िए थोड़ा सा रेसिस्ट कमेंट हो जाएगा, नहीं करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कोई भी कि इसको याद कैसे रखेंगे। कांगो नदी है, जायरे मतलब जा रही है, उधर की तरफ जा रही है, अपनी तरफ भारत की तरफ गिरेगी मतलब आ रही है, जायरे मतलब जा रही है मतलब उधर जा रही है अटलांटिक में, तो अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती हैं। और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ीविले जो है वो है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी किशासा वो इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं, है ना। तो कॉन्गो नदी के तट पर ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों अलग अलग देश हैं। तो ये दोनों देश जो हैं, इस दोनों देशों की राजधानी इसी नदी के तट के ऊपर बसी हुई है। ब्राज़ीविले जो है वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी है किशासा, वो इसी पर बनी हुई है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखने वाली है कि ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है ना। भारत में एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है, कि वो कौन सी नदी है जो भारत में भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, इसका आप कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। और ये जो नदी है कांगो या जायरे जिसे कहते हैं, ये नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यहाँ से होकर शायद विषुवत रेखा गुजरती है, इसको ये 2 बार काटती है, एक बार यहाँ से, एक बार फिर वापस आके ऐसे, है ना। शायद यहाँ पर मैप भी होगा, यहाँ पर आप देख लीजिए अफ्रीका का मैप, है ना। इस प्रकार से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और यह कॉन्गो ये है, देखिए कॉन्गो नदी इस प्रकार से जाती है और इस प्रकार से आती है, तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, ये 2 बार विषुवत रेखा को काटती है ना। और भारत में जो है वो तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, वो नदी कौन सी है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये इसके बारे में देख लिया। इस नदी के ऊपर देखिए स्टेनले जलप्रपात है, ये आपको याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रख लेना है को इस नदी के घाटी में कांगो वर्षावन पड़ते हैं, और ये नदी अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। कॉन्गो हो गया, इसके बेसिन में अगर देखा जाए तो कौन कौन से देश हैं, तो दोनों तो कॉन्गो हो गए, फिर यहाँ से जा रही है तो अंगोला भी आ जाएगा, है ना, ये जाम्बिया भी आ जाएगा, तंजानिया भी आ जाएगा, रवांडा बुरुंडी वाले देश भी आ जाएंगे, छोटी छोटी नदियाँ इनमें आके मिलती है ना। इस प्रकार से सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी आ जाएंगे, है ना। अब नदियों के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता कि कौन कौन इसके बेसिन में आएगा, इसके पास वाले तो आ ही जाएंगे, है ना। पता नहीं कौन सी सहायक नदी उसमें आके मिल रही है। अब एकदम ही आपको बता दें कि साउथ सूडान इजिप्ट आके मिले, तो वो आपको एलिमिनेट कर लेना, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। सबसे बड़ी बात तो ये नदी जाके अटलांटिक महासागर में मिलती है, क्योंकि जायरे है तो जाएगी उधर, और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कॉन्गो नदी, ये याद रखिएगा। अब आ जाती है जाम्बेजी नदी, एक और महत्वपूर्ण नदी अफ्रीका की। हाँ, तो जाम्बेजी नदी के बारे में याद रखिए, ये रख लेना है कि जाम्बेजी नदी देखिए ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी सीमा के पास से ये निकलती हुई फिर अंगोला में जाती है, उसके बाद में देखिए जाम्बिया में आती है, और जाम्बिया के बाद में देखिए ये बोत्सवाना देश है, इससे भी थोड़ी सी रखती है, फिर जिम्बाब्वे होती हुई ये मोजाम्बिक से होती हुई फिर आके कहाँ गिर जाती है, जो मोजाम्बिक चैनल भी से कहते हैं, इंडियन ओशन, एक ही बात है, दोनों में से कुछ भी आ जाए, इंडियन ओशन या मोजाम्बिक चैनल, और अगर दोनों आए तो मोजाम्बिक चैनल सही आंसर होगा, है ना। तो वहाँ पर आके ये नदी गिर जाती है। इस नदी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विक्टोरिया फॉल्स जो है ना, वो इस नदी के ऊपर
बना हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुनिया के इसे जानती है विक्टोरिया फॉल्स को, है ना। बाद में आके ये नदी कहाँ गिर जाती है, ये नदी आके गिर जाती है मोजाम्बिक चैनल या हिंद महासागर, दोनों की बात है। ये देखिए है विक्टोरिया फॉल्स, विश्व फेमस। तो ये विक्टोरिया फॉल्स जो है वो कौन सी नदी के उस पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है जाम्बेजी नदी पर। और जाम्बेजी नदी कहाँ पर है, ये जाम्बेजी नदी है कहाँ पर आके गिरती है, ये हिंद महासागर में गिरती है। यूपीएससी ने ऐसा भी एक सवाल पूछ लिया था, आप अपनी कम्युनिटी चैनल टैब है ना अपने चैनल का, वहाँ पर जाके देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने वहाँ पर डाल रखा है ना। तो ये आके गिरती है। अब जाम्बेजी नदी को याद कैसे रखोगे कि जाम्बेजी हिंद महासागर में गिरती है कि अटलांटिक में। जाम्बोजी नाम के लोक देवता है ना राजस्थान में, तो जाम्बोजी भाई भारत के लोक देवता है, राजस्थान मतलब भारत, तो गिरेगी कहाँ, इंडियन ओशन में गिरेगी, हिंद महासागर में गिरेगी। इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। और जा रही है मतलब जा रही है, उधर जा रही है, वो अपनी तरफ नहीं आ रही है। ये विक्टोरिया फॉल्स हमने देख लिया जाम्बेजी नदी पर। एक आपको ने देखा होगा, एक अगर आप ज्योग्राफिक नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हैं या डिस्कवरी वगैरह, ऐसा आपने इस प्रकार से विल्ड बीस्ट देखे होगा, नदी पार करते हुए फिर उनको मगरमच्छ पकड़ लेते हैं, ऐसा कोई दृश्य आपने देखा होगा। वो दृश्य जो है वो किस नदी का है, वो है मारा नदी का, है ना। इसीलिए मैं ये नदी आपके लिए लेके आया हूँ। तो नदी जो है वो है मारा नदी, और ये तंजानिया में ये नदी बहती है, तंजानिया और केनिया में जो है नदी बहा करती है, ठीक है। और मसाई मारा नाम का एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ पर बना हुआ है, नेशनल आप इसे पार्क कह सकते हैं यहाँ पर। और सेरेंगेटी नेशनल पार्क, सेरेंगेटी घाटी, है ना। तो इस प्रकार के चित्र आपने देखे होंगे ना जीवन में। ये इस प्रकार से देखिए नदी, ये विल्ड बीस्ट है, ये क्रॉस कर रहे हैं नदी को, फिर यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ होते हैं, वो इनको पकड़ लेते हैं। और बहुत सारे आपने जंगल के दृश्य देखे होंगे यहाँ पर, जैसा कि गज़ल वगैरह, है ना, गज़ेल यानी हिरन जैसा जानवर होता है। और बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हैं वो धारी धरे वाले जीव क्या होते हैं, ज़ीब्रा वगैरह भी यहाँ पर बहुत सारे देखे होंगे आपने। तो वो है इसी सेरेंगेटी घाटी का, इसी मसाई मारा जो है इस क्षेत्र का है। वो ये नदी देखिए इस प्रकार से बहती हुई कीनिया और तंजानिया से बहती हुई विक्टोरिया झील में जाकर ये गिर जाती है। तो ये मारा नदी जो है किसी सागर में नहीं गिरती है, बल्कि ये विक्टोरिया झील में जाकर गिरती है। ये आपको याद रखना है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जो आपने दृश्य देखे होंगे ना, इस प्रकार से अवश्य देखे होंगे मेरे हिसाब से। तो मैं तो खास देखते रहता हूँ, मेरे तो फेवरेट है ये सब ऐसी चीज़ें देखना जंगल की। तो ये नदी कहाँ गिरती है, विक्टोरिया झील में जाकर गिर जाती है। तो मसाई मारा और सेरेंगेटी नेशनल पार्क, ये किस नदी जो है, ये इसी नदी के घाटी में बसे हुए हैं, मारा नदी के, याद रह जाएगा। अब चलते हैं नाइजर नदी के ऊपर। अब नाइजर नदी जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहले पे आती है नील, दूसरे पे आती है कांगो या जायरे जिसे कहते हैं, और तीसरे पे आती है नाइजर रिवर, है ना। अफ्रीका के बारे में बात हो रही है ना। अब ये नदी जो है नाइजर नदी, ये कहाँ से निकलती है, ये सिएरा लियोन नाम का एक देश है, यहाँ पर सिएरा लियोन नाम के देश से ये नदी निकलना शुरू होती है ना। फिर ये गिनी होती हुई, यहाँ पर बुर्किना फासो नाम का एक देश है, फिर ये माली होती हुई, नाइजर होती हुई, बेनिन, नाइजीरिया होती हुई, फिर आके गल्फ ऑफ गिनी जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है, वहाँ पर आके ये गिर जाती है। और जो सहारा मरुस्थल है यहाँ पर, ये जो इधर सहारा मरुस्थल है, ये साहेल प्रदेश वाला है, तो इस क्षेत्र में भी ये बहती है ना। इस प्रकार से ये बहती हुई आके गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है। और इसके जो क्षेत्र है उसमें देखिए धान, गन्ना और कपास की बहुत अच्छी खेती यहाँ पर होती है। इतना आपको इसके बारे में याद रख लेना है। नाइजर नदी कहाँ गिरेगी, गल्फ ऑफ गिनी में गिरेगी। अब आपको बोल देगा नाइजर नदी जो है वो हिंद महासागर में गिरी है, तो नहीं, नाइजर नदी उधर, नाइजीरिया जो देश है ना, इधर है ना नाइजर, नाइजीरिया, नाइजर और नाइजीरिया दो अलग अलग देश हैं, याद रखना आप, है ना। तो ये नदी जाके गिरती है गल्फ ऑफ गिनी में, है ना, ये आपको याद रख लेना है। और ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये है देखिए सिएरा लियोन हो गया, है ना, कोट दी आइवर हो गया, गिनी हो गया, है ना, ये बुर्किना फासो, ये माली है, ये बुर्किना फासो है, ये माली बुर्किना फासो में तख्ता पलट हुआ है, इसलिए ये देश जो है न्यूज़ में रहते हैं। कोट दी आइवर में शहीद हुआ है घाना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मोरिटानिया, है ना, कैमरून। तो इस नदी की घाटी में कौन कौन से देश पड़ेंगे बेसिन में, तो ये वाले देशों के आप नाम याद रखिएगा, है ना। और ये जो है गल्फ ऑफ गिनी, गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी में जाके ये नदी गिर जाती है, जाके निकलती है सिएरा लियोन से, है ना। सिएरा लियोन से होते हुए ये बुर्किना फासो, कोट दी आइवर, बेनिन, टोगो, माली, अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया होते हुए कैमरून, ये सब देशों से होते हुए गिनी की खाड़ी में जाके नदी गिर जाती है ना। तो ये हमने देख लिया नाइजर नदी अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी।
अब एक और नदी आ जाती है लिम्पोपो नदी, है ना। यहाँ पर 2 नदियाँ आप देख लीजिएगा। देखिए ये लिम्पोपो नदी यहाँ से निकलती है ना, कोंगो नदी भी इधर से ही निकलती है। इस प्रकार से आगे से जाते इधर जाती हैं। यहाँ कटंगा प्लेटू मैंने आपको पढ़ाया था जब पठार बता रहा था, कटंगा का पठार, ये पठार से ही नदियाँ निकलती है। ये लिम्पोपो नदी आके हिंद महासागर में गिरती है और कोंगो नदी यहाँ से जाती है उस तरफ, है ना। कोंगो जायरे मतलब जो जा रही है वो। अब देखें यहाँ से हम देख लेते हैं लिम्पोपो नदी के बारे में। ये ज़्यादा बड़ी नदी भी नहीं है, छोटी नदी है। उस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये नदी कहाँ आके गिरती है, इतना ही रखना है, याद रख लेना आपके लिए बहुत है। ये नदी गिरती है लिम्पोपो, कहाँ पर, ये नदी गिरती है हिंद महासागर में। देखिए ये नदी यहाँ से साउथ अफ्रीका से होती हुई, बोत्सवाना होती हुई, ये जिम्बाब्वे है, फिर ये मोजाम्बिक है, मोजाम्बिक होते हुए हिंद महासागर या मोजाम्बिक चैनल में आकर ये नदी गिर जाती है लिम्पोपो, है ना। अभी लिम्पोपो के नाम से जो यहाँ पर एक लिम्प ऐसे नाम की एक बीमारी आई थी ना गायों वगैरह में, ना, तो उस बीमारी के नाम से आप याद रखना, लंपी स्किन डिजीज़, लिम्पो ऐसा याद रख लेना कि भारत में लंपी डिजीज़ आई थी, तो ये लिम्पोपो नदी इधर इंडियन ओशन में गिरेगी, है ना। ठीक है, इस प्रकार से लिम्पोपो नदी हमने देख ली। अब एक और नदी आ जाती है ऑरेंज नदी। ये भी छोटी नदी है, ज़्यादा कोई वो नहीं है। ऑरेंज नदी के बारे में आप इतना याद रख लीजिएगा, एक तो ये दक्षिणी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है और ये पश्चिम की ओर बहती हुई है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये देखिए छोटा सा देश है, साउथ अफ्रीका के अंदर ही बसा हुआ, लेसोतो नाम का। इस लेसोतो नाम के देश से होती हुई साउथ अफ्रीका में ही सिर्फ बहती है। बहते बहते ये नदी जाके कहाँ गिर जाती है, ये है आके जाके गिर जाती है अटलांटिक महासागर में, जाके ऑरेंज नदी गिर जाती है। देख लिया हमने ये सब कुछ, और ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इतनी नदियाँ पूछेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इससे ज़्यादा पूछेंगे तो ऐसे तो पढ़ने के लिए बहुत है। इतनी चीज़ें आप याद रखिएगा, कौन सी नदी कौन से सागर में जाकर गिर रही है, ये मोटा मोटी चीज़ें आप याद रख लेगा, इतने में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, ये निकलती है विक्टोरिया झील से, है ना, वाइट नाइल के रूप में। फिर ब्लू नाइल जो है ताना झील से आती है। ताना झील कहाँ है, इथियोपिया में। फिर जाके साउथ सूडान जो है और सूडान दोनों की राजधानी, है ना, जूबा और खार्तूम इसी के किनारे हैं। फिर इजिप्ट की राजधानी कायरो भी इसी किनारे हैं। एलेक्जेंड्रिया सबसे बड़ा जो वहाँ का बंदरगाह है इजिप्ट का, वो भी इसी किनारे है ना। नील नदी जाके भूमध्य सागर में गिरते हैं, भूमध्य सागर में ये गिरती है। कांगो जायरे नदी जो है, ये कांगो और जायरे ये निकलती हुई डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दोनों की राजधानियाँ जो है इसी के तट पर है ना। ब्राज़ील वे और एक और शायद क्या नाम था, किसासा, है ना, ये दोनों इसी की राजधानियाँ हैं। दोनों अलग अलग देशों की राजधानी इसी के किनारे हैं। ये जाके कहाँ गिरती है, अटलांटिक में, है ना। जायरे मतलब जा रही है, तो उधर जा रही है। जाम्बेजी नदी, है ना, जाम्बेजी नदी आके गिर जाती है जो अपना मोजाम्बिक चैनल है इसमें। जाम्बोजी मतलब भारत के लोक देवता, तो कहाँ गिरेगी, इंडियन ओशन में, तो ये गिरती है हिंद महासागर में, हिंद महासागर में गिर जाती है जाम्बेजी नदी आकर, है ना। उसके बाद में आते हैं मारा नदी। मैंने आपको बताया था ये विक्टोरिया झील में जाके गिरती है। ये एकमात्र ऐसी नदी है जो इनमें हमने पढ़ी है उनमें से जो विक्टोरिया झील में जाके किसी झील में गिरती है, सागर में नहीं, ठीक है। वो मसाई मारा, सेरेंगेटी की घाटी, वो इसी नदी के तट पर है। नाइजर नदी, ये नाइजर नदी वेस्ट की तरफ बहती है। मैंने आपको बताया सियरा लियोन से होते हुए घाना, बेनिन, है ना, नाइजीरिया, ये वाले देशों से होके कैमरून, ये देशों से होके जाके गल्फ ऑफ गिनी में गिर जाती है। गिनी की खाड़ी जो कि अटलांटिक में है, अटलांटिक ओशन का भाग है, उसमें जाके गिर जाती है। फिर है लिम्पोपो, तो लंपी डिजीज़ कहाँ थी, इंडिया में, तो ये हिंद महासागर में गिर जाती है। इतनी इसके बारे में इतना याद रखना जरूरी है। ऑरेंज नदी उस तरफ जाती है, कहाँ, हिंद महासागर में। ये साउथ अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है ऑरेंज नदी, है ना। इस प्रकार से आपको याद रह जाएगा। अफ्रीका की नदियाँ हमने देख ली। अब जो देखिए कल का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे एशिया और ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य मुख्य नदियाँ उनके बारे में। एशिया में भारत की नदियाँ जो है वो छोड़ देंगे, क्योंकि भारत की नदियों के बारे में तो हम जब भारत की नदियाँ पढ़ रहे होंगे तब देखेंगे, है ना। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए, जो कि आपको अवश्य चाहिए, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है। देखिए इतनी सुविधा आपके लिए कर दी, थोड़ा तो आपका भी बनता है ना। वहाँ से आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक नदी यहाँ की क्वेश्चन बनते हैं, और देखिए इन चीज़ों से अपडेट होकर चलोगे तभी UPSC आप क्लियर
कर पाओगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह आपको देनी भी हो तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम जो छोटा सा परिवार अपना है इसको आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।